अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, हमारे दायरे रकम यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपको मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। जो सवालात आपने हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, एक ख़ातून सवाल करती हैं, गोद लिया हुआ बच्चा विरासत में हिस्सेदार होता है या नहीं? बराह करम तफसील से जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि जब किसी आदमी ने किसी दूसरे के बच्चे या बच्ची को, लड़का या लड़की को गोद लिया हो, जिसको ले पालक कहा जाता है, तो शरीयत में इस गोद लिए हुए ले पालक बच्चे का हुक्म असली औलाद की तरह नहीं होता है। यही वजह है कि इस आदमी के मरने के बाद जो कुछ ये जायदाद वरासत छोड़कर मरेगा, उस जायदाद में इस गोद लिए हुए बच्चे और बच्ची का कोई हिस्सा नहीं होगा। अलबत्ता अगर कोई आदमी अपने गोद लिए हुए बच्चे या बच्ची को कुछ देना चाहता है तो शरीयत में उसके दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो यह है कि ज़िंदगी ही में ही उस बच्चे या बच्ची को वो जो कुछ देना चाहता है उसको देकर उसका मालिक बना दे। क्योंकि आदमी ज़िंदगी में अपनी कुल जायदाद का मालिक होता है, वो जिसको देना चाहे दे सकता है। लिहाजा अपने ले पालक गोद लिए हुए बच्चे के नाम वो अगर फ्लैट देना चाहता है तो रजिस्ट्री करा के उसके कब्ज़े में दे दे। कोई प्लॉट देना चाहता है तो वो उसके नाम करा दे। जो भी कुछ देना चाहता है ज़िंदगी में वो उसे दे सकता है। और अगर ज़िंदगी में नहीं बल्कि मरने के बाद देना चाहता है तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि वो मरने से पहले वसीयतनामा लिख दे कि भाई मेरे मरने के बाद इस आदमी को, यानी इस गोद लिए हुए बच्चे या बच्ची को इतना देना है। लिहाजा जब इस आदमी का इंतकाल होगा उसके बाद सबसे पहले तो इसके जायदाद में से, इसके पैसों में से कफन दफन का और कब्र का इंतज़ाम किया जाएगा, उसका ख़र्च उठाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर इस आदमी पर कोई कर्ज़ा है तो वो कर्ज़ा चुकाया जाएगा। क़र्ज़ चुकाने के बाद जो कुछ रकम बचेगी उसके तिहाई में से, यानी 1/3 में से इस मरने वाले की वसीयत के मुताबिक उस गोद लिए हुए बच्चे या बच्ची को दिया जाएगा। आरिज भाई का सवाल है, हमारी मस्जिद में बहुत से कुरान रखे हुए हैं और साल साल पढ़ने की नौबत नहीं आती है और वो बोसीदा होते जा रहे हैं, तो उन कुरान को दूसरी मस्जिदों में रख सकते हैं या नहीं, ताकि दूसरे लोग तिलावत कर सकें? जी हाँ, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि एक ही मस्जिद में बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जानमाज़ी इकट्ठी हो जाती हैं, या इसी तरह बहुत सारे कुरान इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारा मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला सामान जमा हो जाता है, लोग देते रहते हैं और साल हर साल उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इस तरह की अगर सूरत हाल हो तो फिर शरीयत में ये गुंजाइश मौजूद है कि वो सामान जिसकी ज़रूरत नहीं है, ख़राब हो जाने का इम्कान है, पड़ा हुआ है, कुरान मजीद रखे हुए हैं, दिन ब दिन कमज़ोर और बोसीदा होते जा रहे हैं, तो वो कुरान ऐसी मस्जिदों में रख दिए जाएं जिन मस्जिदों में ज़रूरत हो। जिन मस्जिदों में ये सामान ना हो तो उन मस्जिदों को दिया जा सकता है, लेकिन किसी आदमी को नहीं दिया जा सकता, बल्कि एक मस्जिद के बजाय दूसरी मस्जिद में ये सारा सामान दिया जा सकता है। एक साहब का सवाल है, बहुत से लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सलाम करते हैं, क्या उस सलाम का जवाब देना हर एक के लिए वाजिब है या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि जैसे कोई आम मजमे में कोई आदमी आए और वो सलाम करे तो पूरे मजमे में से अगर कोई एक आदमी जवाब दे दे तो वो सब की तरफ से काफ़ी हो जाता है। इसी तरह आजकल जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, फेसबुक का हो, टेलीग्राम का हो, अगर किसी आदमी ने ग्रुप में सलाम किया तो पूरे ग्रुप वालों में से कोई एक भी जवाब दे दे तो वो काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर किसी आदमी का बतौर ख़ास नाम लिखकर उसने सलाम किया है तो फिर उसी आदमी के लिए जवाब देना ये ज़रूरी है। अलबत्ता लिखकर ही सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ज़ुबान से जवाब दे देना ये काफ़ी है, और अगर कोई लिखकर भी देता है तो ये मुस्तहब है। इसी तरह सोशल मीडिया पर जो वीडियोस गर्दिश करती रहती हैं या आम मैसेज गर्दिश करते रहते हैं जो उमूमी लिखे जाते हैं, जनरली सब के लिए लिखे जाते हैं, तो फिर किसी पर भी उसका सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आदमी दे दे तो फिर वो बेहतर है, वरना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर कोई लाइव कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव चल रहा है और उसमें कोई मुकर्रिर सलाम करता है, आने वाला सलाम करता है, तो एहतियातन उस सलाम का जवाब भी दे देना चाहिए। वही साहब मालूम करते हैं, मैं एक टेलर हूँ, बहुत सी मरतबा कोई आदमी सीने के लिए कपड़े देकर जाता है लेकिन फिर वापस लेने नहीं आता,
तो क्या उन कपड़ों को बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकता हूँ या नहीं? का जवाब ये है कि किसी टेलर के पास कोई आदमी कपड़े देकर गया और वो नाप वगैरह देकर चला गया, पैमाइश कर ली गई, तो उमूमी तौर पर यह होता है कि पहले पैसे नहीं लिए जाते, बल्कि वो आदमी दर्जी कपड़े सिल देता है, उसके बाद जब वो लेने आता है तो फिर वो पैसे चुकाता है। आम तौर से ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी कपड़े देकर गया, तो कपड़े देने जाने के बाद वो आदमी भूल गया, या ये कि उस आदमी के साथ कोई हादसा पेश आ गया। और आजकल तो मोबाइल की भी सहूलत मुहैया है, टेलर भी फ़ोन करके बता सकता है, या अगर वो उसे पहचानता है तो उसके घर वालों से रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए कि कोई आदमी कपड़े देकर गया, न अपना मोबाइल नंबर लिखवा कर गया और न ही वो टेलर उसको पहले से जानता है कि कौन है, और कपड़े देकर चला गया और फिर लेने नहीं आया, काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया, तो दर्जी और टेलर अपने एतबार से उस आदमी तक कपड़े पहुंचाने की जितनी कोशिश कर सकता हो तो उस टेलर को करना चाहिए। लेकिन अगर इतना लंबा अरसा गुजर गया कि उमूमी तौर पर इतना लंबा अरसा गुज़रता नहीं है, उससे पहले ही लोग अपने कपड़े लेकर चले जाते हैं, इतना लंबा अरसा गुजर गया और उसे ऐसा लगे कि अब वो आदमी नहीं आएगा और कांटेक्ट करने की, रब्ता करने की भी कोई शक्ल नहीं है, तो फिर ये टेलर उन कपड़ों को बेचकर अपनी कीमत वसूल कर सकता है। वो कपड़े अगर 1000 के बिके हैं, लेकिन इस आदमी का अपना जो मेहनताना था, जो उजरत और मुआवजा था, वो 500 रुपये ही था, तो यह आदमी 500 रुपये अपने पास रख लेगा और 500 रुपये अपने पास महफूज रखेगा। और अगर फिर भी ना आए तो फिर ये आदमी उन 500 रुपये को उसी आदमी की तरफ से सदका कर देगा जिसके वो कपड़े थे। एक साहब मालूम करते हैं, उमीरह नाम रखना कैसा है और इसके क्या माने हैं? उमीरह ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में उमैर एक लफ्ज़ है, ये उसी का मुअन्नस है। और उमैर ये उम्रुन की तस्गीर है, उम्र के माना होते हैं ज़िंदगी, लिहाजा उमीरह नाम रखा जा सकता है। और उमैर के माना होते हैं छोटी उम्र वाला, छोटी ज़िंदगी वाला, मुख्तसर ज़िंदगी वाला, लिहाजा उमीरह का माना होगा कि छोटी उम्र वाली लड़की। उमीरह एक सहाबिया का नाम भी है जिनका पूरा नाम था उमीरह बिन्त सुहैल बिन राफ़िअ, लिहाजा सहाबिया के नाम की बरकत की वजह से भी ये नाम रखा जा सकता है। आदिल भाई सवाल करते हैं, फ़ज्र और असर की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ी जाती है, लेकिन बकिया नमाज़ों के बाद क्यों नहीं पढ़ी जाती है? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि अव्वलन तो हमें इस बात को मलहूज़ रखना चाहिए कि फ़जर और असर के बाद की तस्बीह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और बकिया नमाज़ों के बाद खुसूसी तौर पर तस्बीह साबित नहीं है। लिहाजा हमारे लिए यही जवाब काफ़ी है कि ये सुन्नत है, लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि फ़जर और असर के बाद सुन्नतें और नफलें पढ़ने का कोई हुक्म नहीं है, और जिन नमाज़ों के बाद यानी ज़ोहर, असर और इशा के बाद सुन्नतें हैं, उनके बाद तस्बीह नहीं है। लिहाजा अगर उन नमाज़ों के बाद भी तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया जाता तो सुन्नतों और नफलों की अदायगी में ताख़ीर हो जाती। फ़र्ज़ और सुन्नतों और नफलों की अदायगी में ज़्यादा ताख़ीर करना ये मकरूह है, लिहाजा उन नमाज़ों के बाद तस्बीह नहीं है। फ़जर और असर के बाद कोई सुन्नत और नफल नहीं है, लिहाजा उसके बाद तस्बीह पढ़ी जाती है। एक साहब कमेंट बॉक्स में मालूम करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल-अजलतु मिनश-शैतान, के जल्दी का काम ये शैतान का होता है। उसी हदीस की बुनियाद पर लोग कहते हैं कि जल्दी मत करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी अच्छे काम में जल्दी करना ये बुरी बात है, लिहाजा हर बुराई को शैतान की तरफ मंसूब कर दिया जाता है, इसलिए भी ये कह देते हैं कि जल्दी का काम ये शैतान का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की शरई मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सदक़ा जारिया की नीयत से इसको शेयर भी करें, और इसी तरह अपने सवालात आप हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।